हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बच्चों जो कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने डिस्टेंस फार्मूला को सीखा था, आज हम लोग उसी के बेस पे डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना बच्चों, और उसे हम एकदम आसानी से सीखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों जो ये क्वेश्चन है इसको देखेंगे और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है उसे हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। बच्चों आपको क्या इसमें डिटरमाइन करना है कि जो तीनों पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं और इस पॉइंट को बी कह देते हैं बच्चों और इस पॉइंट को सी कह देते हैं, तो हमको दिखाना है जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी है वो क्या है, कोलिनियर है। तब को बच्चों बता दे पहले कोलिनियर किस पॉइंट को कहा जाता है। तो वैसे मोर देन 3 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जो क्या हो, एक नंबर लाइन पे हो। यदि ये बच्चों एक नंबर लाइन है मेरा पी क्यू, अगर इसी पे बिंदु ए और बिंदु बी और ये बिंदु सी है बच्चों, तब हम कहेंगे हाँ ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों एक ही लाइन पे स्थित होना चाहिए। तो ये हमको शो करना है, डिटरमाइन करना है कि तीनों जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, कोलिनियर है। मतलब हमको ये दिखा देना है कि तीनों जो पॉइंट है एक ही रेखा पे है। ठीक है ना। अगर बच्चों ये तीनों कोलिनियर है तो इस क्रम में अगर इसको लिखा जाता है तो हमें क्या मिलेगा कि इसका अगर डिस्टेंस बच्चों और प्लस फिर हम इसका डिस्टेंस को अगर जोड़ते हैं बच्चों तो वो इसके डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप ऐसे भी जानते हैं अगर ये ए बी और इसी ये 3 टुकड़ा है बच्चों, तो यहाँ 5 हो और 4 हो तो बच्चों टोटल कितना होगा, 9 होना चाहिए ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस और टोटल का डिस्टेंस, ये दोनों के डिस्टेंस को जोड़ने पे टोटल डिस्टेंस आना चाहिए। अगर आ जाता है तो हम बोल देंगे ना कि हाँ ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। तो देखें ना आपने कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, डिस्टेंस फार्मूला की, क्योंकि इसमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दिखा देंगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां पे यदि 3 पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट 1, 5 है बच्चों और पॉइंट जो बी है उसका आपका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2 और कितना दिया हुआ है, 3। फिर पॉइंट सी है -2, -11। ठीक है ना। इससे हमें कोलिनियर शो करना है तो उसी तरह फिगर पे हम पहले लिख देंगे ए बी सी। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 1 और 5 है ना, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 3 है ना, और सी का कितना है, -2, -11। ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या करना है, कोलिनियर शो करना है। तो हम कोलिनियर शो करेंगे। देखिए तो डिस्टेंस फार्मूला से पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे ना। तो यहां हम जब ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है बच्चों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होता है ना बच्चों। अब देखिए आपको हम एक चीज बता दें बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अब पुट करेंगे मान, तो ए बी है ना, तो ए का कोऑर्डिनेट जो होगा x1 y1 का काम करेगा और जो बी बाद में आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 का काम करेगा। ठीक है ना। तो चलिए x2 का जवाब हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 - x1 तो 1 हो जाएगा ना, प्लस y2 कितना हो जाएगा, 3 - y1 कितना हो जाएगा, 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 में से 1 जाएगा +1 का स्क्वायर और 3 में से 5 जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। √अंडर क्या मिल गया बच्चों, 5 मिल गया ना। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकालेंगे, ए बी तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे ना। तो चलिए बी सी भी वही फार्मूला होगा ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों बीसी के लिए x1 और y1 का काम कौन करेगा, बी का कोऑर्डिनेट, और सी का कोऑर्डिनेट जो होगा किसका काम करेगा बच्चों, x2 और y2 का। चलिए लिखेंगे तो bc, तो c वाला x2 है y2 है, तो x2 के जगह पर -2 - x1
2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -11 और y1 कितना है 3 का। तो बच्चों इसे हम लोग लिखे तो -2 -4 हुआ ना, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे -11 -3 जुटकर -14 होगा ना, -4 का 16 होगा और 14 का क्या होता है 196 होता है। दोनों को जोड़े बच्चों तो 6 कितना आ गया 12 आ गया ना, और यहाँ पे कितना हो गया 9 1 10 1 11 1 1 2, मतलब आपको टोटल कितना आ गया 212। इसको अगर तोड़ते हैं बच्चों तो अलग तोड़ दें, यहाँ पे 2 से टूटेगा एक बार में और यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 2 से टूटेगा तो 5 और कितना हो जाएगा 3, मतलब ये फाइनली आ जाएगा 2√53। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें AC निकालना है ना। ये भी वही फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर ना। तो चलिए अब एक AC है बच्चों, तो x1 काम किसका करेगा ये वाला, और y1, और x2 के किसका काम करेगा -2 और -11। चलिए लिखा जाए x2 -2 -1 प्लस -11 -5। तो बच्चों -2 -1 -3 होगा ना, और -11 -5 क्या हो जाएगा -16 होगा ना। दोनों को जब करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, 16 कितना होता है 256 होता है ना बच्चों। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 5 1 6 265 आया ना। अगर 265 को भी हम लोग फैक्टर करते हैं तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, इसका नहीं टूटेगा तो इतना ही रह जाएगा ना 265। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि AB और प्लस जो BC है वह नॉट इक्वल है कंची का AC का ना, तो हम बोल देंगे हाँ ये क्या है, ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कब होते बच्चों, जब इन दोनों का सम इक्वल होता AC के। ठीक है ना बच्चों। तो हम आपने देखा ना कि कोलिनियर प्रूव करने के लिए कोई पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, इसे करने के लिए क्या शर्त है कि उनके बीच तीनों लाइन को तीनों पॉइंट के एक क्रम में सजा देते हैं और सबका डिस्टेंस निकालते हैं, और ये डिस्टेंस जोड़ने पे पूरे डिस्टेंस के जब बराबर आ जाएगा इक्वल हो जाएगा, तब हम बोल देंगे कि हाँ ये कोलिनियर है। ठीक है ना बच्चों। अब हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं और उसे देखते हैं कि कैसे हम उसे भी सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लिया है और इसे हम लोग अब देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो प्रश्न में ये है बच्चों, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों इसमें क्या दिखाना है कि जो तीनों वर्टेक्स है, अगर इसका नाम हम दे देते A दे दें, इसको B दे दें और C दे दें, एक क्रम में लिख दिए ना, एक ऑर्डर में लिख दिए। अब ऑर्डर में लिखने के बाद इसे हमें शो करना है कि जो वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C है बच्चों, वो किसका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है, इसे प्रूव करने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो हम जानते हैं कि वैसे ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो, कितने ट्रायंगल में साइड होते हैं बच्चों 3 होते हैं ना, तो दो साइड यदि आपस में इक्वल हो जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पे हमें यही ना दिखाना है कि इससे जो ट्रायंगल बनेगा ये तीनों वर्टेक्स से बच्चों, उसका क्या होना चाहिए, कोई भी दो साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम वही करेंगे। चलिए तो बच्चों मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया जिसका A वर्टेक्स ये है, B है और C है, और A का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया बच्चों 5 - 2 और B का कोऑर्डिनेट दे दिया है 6 4 और C का दे दिया बच्चों 7 - 2। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई भी दो साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो साइड का मतलब इसका मान निकालना है। तो इसका मान कब निकलेगा बच्चों, डिस्टेंस से ना निकालना है, ये दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। इसलिए बोल रहे थे बच्चों आज के जितने भी प्रश्न आएंगे सभी किस पे बेस्ड होंगे, सभी डिस्टेंस फार्मूला के आधार पे ही लिया गया है। और जब आप इस सभी क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको अपने बुक के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए
चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। तो बच्चों जब ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो पे पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो आपको ये बता चुके हैं जो ए फर्स्ट पॉइंट है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 का काम करेगा और सेकेंड वाला का x2 y2 का काम करेगा। तो ए बी बच्चों तो x2 के जगह पर b का कोऑर्डिनेट लिखाएगा तो 6 और x1 के जगह पर a का कोऑर्डिनेट लिखाएगा ना, प्लस y2 4 है और y1 कितना है बच्चों -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर 4 to 6 हो जाएगा बच्चों, तो 6 का स्क्वायर होगा ना 136 रूट अंडर 37 आया कि नहीं आया, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ऐसा ही छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करके ए बी तो निकाल लिया, बी सी निकाल लेंगे। अब क्या निकालेंगे, बी सी, तो बी सी का भी तो वही फॉर्मूला होगा ना, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना। अब x2 y2 क्या होगा बच्चों, जब b होगा वो x1 y1 शो करेगा और c का कोऑर्डिनेट क्या करेगा x2 y2। तो c का कोऑर्डिनेट कितना है 7, अब b का कोऑर्डिनेट कितना है 6 है ना। फिर -2 सब्ट्रैक्ट -4 होगा ना, तो 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों -6 हो जाएगा ना। और -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 मतलब ये भी हो जाएगा रूट अंडर 37। और तीसरा साइड है बच्चों आपका ए सी, इसका भी तो वही फॉर्मूला है, कोई दूसरा फॉर्मूला तो है नहीं, कर दिया ना यहाँ पे। अब चलिए पुट करें तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2 होगा और a का x1 y1। 7 - 5 का स्क्वायर -2 माइनस है तो बच्चों ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 7 में 5 गया 2 का स्क्वायर होगा ना और 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे आपको फाइनली 4 मिल जाएगा, जो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 होगा ना। तो हमें यही ना शो करना था किसी भी दो साइड का सम इक्वल। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का रूट 37 है और BC का भी रूट 37 है। इसका मतलब बच्चों ए बी और BC आपस में क्या है इक्वल है ना। तो हम बोल सकते हैं यस जो गिवन वर्टिक्स हैं वो किसके हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ये बातें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों ने एक और प्रश्न को लिया है और इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कैसे ये भी एकदम आसानी से बनता है। तो बच्चों फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस है, समझ रहे हैं। हम एक जब थ्योरी क्लास पढ़ाए थे बच्चों, तो उसमें हम बताए थे 9th क्लास का जो वीडियो होगा थ्योरी क्लास का, उसमें आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से ही है। वहां पे हमने बताया था कि यदि कोई बच्चों एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम बताए थे, फिर भी बताएंगे, अब देखेंगे। और इज इक्व डिस्टेंस, इक्व डिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों बराबर दूरी। क्या होता है, बराबर दूरी। फ्रॉम, मान लीजिए इस पॉइंट को ए कह दें और इस पॉइंट को बी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आप प्रश्न समझें कि कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, आपको एक पॉइंट पता करना है कहां पे, एक्स एक्सिस पे, जो इक्व डिस्टेंट होगा, मतलब बराबर बराबर दूरी पे होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी से। समझ गए बच्चों। तो आपको बता दें कि यदि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वह होता है, एक्स का वैल्यू होता है और वाई का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पे हम मान लेंगे लेट पॉइंट P जो है जिसका कोऑर्डिनेट है x और 0, ये कहां है, ऑन कहां है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि पॉइंट P जो है x0 ऑन एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट P है वो कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है। समझ गए ना। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रश्न कह रहा है जो पॉइंट P है बच्चों ये ए बी से कहां है, इक्व डिस्टेंस पे है। चलिए एक फिगर यहां पे हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब डायग्राम ही बनाते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट हमने x0 लिख दिया बच्चों, और एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और -5 है और B का कोऑर्डिनेट -2 और 9 है बच्चों। ये इक्व डिस्टेंस है, मतलब ये बोल रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे
पी ए और पी बी वो क्या है बच्चों, बराबर है। तो हम वही ना करेंगे, तो बराबर है तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए किसका फॉर्मूला यूज करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला। इसलिए बोल रहे थे बच्चों आज के जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे सभी डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से उसे आज के वीडियो में शामिल किया गया और आप सीख लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने में कहीं भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे किसका किसका, तो पी ए और ये पी बी, और दोनों को क्या दिखाना, इक्वल कह रहा था, हम इक्वल कर देंगे ना बच्चों। तो चलिए यहां पे पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूरी फॉर्मूला तो मालूम है, x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर, पी बी भी वही होगा बच्चों, यही ना होगा, लेकिन x2 y2 ये दूसरे के लिए चेंज होता रहेगा। तो यहां पे बच्चों दोनों रूट है, देख काम हम कर सकते हैं ना कि बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो खत्म हो जाएगा रूट, और बच्चों आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर और बच्चों y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मान पुट किया जाए ना तब पी ए, तो बता दिए p जो होगा वह x1 y1 शो करेगा और a का कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों x2 y2 शो करेगा। मान पुट कीजिए पी ए, तो x2 2 हो जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ पे 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x होगा ना, प्लस y2 -5 और y1 0 है ना। यहां पे बच्चों अब आ गया पी बी, तो बी तो होगा वो क्या होगा, x2 होगा ना, और x1 कितना है, प्लस y2 कितना है, 9 है ना, और ये 0 है ना। देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा ना, तो तोड़ेंगे तो a माइनस बी का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 4x होगा ना, -5 का स्क्वायर प्लस 25 होगा कि नहीं। ये भी क्या होगा बच्चों, माइनस है, तो इसको अगर अलग ही छांट लेते हैं, इसको एक ही कर लेते हैं, इसको पूरे को a मान लेते हैं, पूरे को b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, लिखेंगे a स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर होगा ना, प्लस b स्क्वायर -2 a के जगह पर लिख सकते हैं, और 9 में से 0 गया 9 होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा ना। अब देखिए तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। एक लाइन और यहाँ पे देखते हैं, तो 4 बच्चों और -4x प्लस 25 इक्वल हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा ना, और माइनस प्लस हो जाएगा 4x, अब प्लस 81 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए +4 से +4 कट जाएगा ना, प्लस 4x इधर आएगा, चाहिए उधर जाएगा बच्चों, ये आया ना, और यहाँ पे 4x अब प्लस 4x यहाँ पे घटेगा ना, तो 11 से 5 गया 6 हुआ, 1 गया ना, 7 से 2 गया क्या हो गया 5 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 8x हो गया ना, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, 8 से कटेगा बच्चों तो -7 होगा कि नहीं। तो x का मान कितना आ गया, -7 आ गया ना, तो वो पॉइंट का जो p है उसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया बच्चों, -7 और 0। तो आपने उस पॉइंट को निकाल लिया ना जो x एक्सिस पे है, कोई दिक्कत। तो देखिए ना कैसे कैसे प्रश्न आपको डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे आते हैं, उसे आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वो कैसा है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम बच्चों एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। ये भी प्रश्न थोड़ा लगभग पहले जैसा ही है, लेकिन ये इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, आपसे रिलेशन पूछ रहा है। किसका रिलेशन पूछ रहा है, x एंड y का। रिलेशन क्या होता है बच्चों, x प्लस y कुछ आएगा वही ना रिलेशन होगा, या x इक्वल में कुछ आएगा 2y, ऐसे ही ना रिलेशन होता है। जो x माइनस वाई में क्या संबंध है वही चीज आपको बताना है, देखेंगे। लेकिन प्रश्न में हिंट्स में दिया है बच्चों कि जो ये पॉइंट है, एक पॉइंट है एक्स वाई, मान लो इस पॉइंट का नाम बच्चों हम P से देते हैं, और ये जो पॉइंट है बच्चों इसे हम लोग A से देते हैं, और ये वाले पॉइंट को हम लोग B से नाम देते हैं। तो इनके बीच का जो
रिलेशन यही है कि जो P पॉइंट है वो A और B से इको डिस्टेंट पे है। इको डिस्टेंट मतलब पिछले ही समझ लिए, पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग समझ लिए कि इको डिस्टेंस का मीन्स क्या होता है। तो इको डिस्टेंट मीन्स होता है बच्चों बराबर दूरी पे, ठीक है। तो चलिए हम इसे यहाँ पे एक फिगर के द्वारा भी देखते हैं। तो मान लीजिए बच्चों P यहाँ पे है जो XY है और एक पॉइंट A है और एक पॉइंट ये B है। तो इसका जो डिस्टेंस है बच्चों दोनों आपस में क्या है, बराबर है प्रश्न के अनुसार। तो A का कोऑर्डिनेट है बच्चों 7 1 और B का जो कोऑर्डिनेट है 3 और 5 है। समझ गए ना आप। तो प्रश्न हमारा इको डिस्टेंट कह रहा है ना, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे, क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे लिखेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इको डिस्टेंट है मतलब PA और आपका PB दोनों का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इक्वल कर देना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसे भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से PA का डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और PB का करेंगे बच्चों तो भी वही ना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब मान पुट करते हैं हम लोग बच्चों तो x2 मालूम है ना P x1 y1 करेगा और A जो है x2 y2 शो करेगा, ठीक है ना। चलिए तो x2 क्या है बच्चों PA है तो 7 होगा और x1 क्या है x है, ठीक है ना। और y2 क्या है बच्चों 1 है ना और ये y है, ठीक है। चलिए अब यहां पे भी बच्चों x2 काम कम करेगा 3 करेगा ना और ये हो जाएगा 5 आ गया ना बच्चों। देख रहे हैं दोनों साइड में रूट है तो रूट को कब हटेगा जब बोथ साइड में हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग, ठीक है ना बच्चों। स्क्वायरिंग भी लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लिख देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए तो रूट खत्म हो जाएगा ना। तो लिखेगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए इसे हम लोग तोड़ते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2y होगा ना बच्चों। चलिए इक्वल में बच्चों ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 6x होगा ना 2ab में, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब थोड़ा कर लेंगे 5 का हो जाएगा 25 y स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 10y हुआ ना बच्चों। अब चलिए ये प्लस वाई स्क्वायर इधर भी प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा ना प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों क्या बचा हम 49 1 कितना हो जाएगा 50 होगा ना और माइनस 14x और बच्चों यहाँ पे बचा माइनस 2y इक्वल में 9 और 25 जुटेगा ना कितना होगा 25 और 9 कितना होता है बच्चों 34 होता है ना, लिखा गया ना माइनस 6x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10y। कोई दिक्कत। चलिए अब एक जो मतलब कांस्टेंट टर्म को एक साइड में कर देंगे बच्चों और वेरिएबल टर्म को एक साइड में कर देंगे, ठीक है। चलिए माइनस 14x और माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x माइनस 2y यहाँ आएगा तो प्लस 10y 34 प्लस 50 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना। तो 14 में से 6 गया कितना आ गया बच्चों माइनस 8x होगा ना और माइनस 2 प्लस 10 ये भी घट जाएगा और 8y होगा ना और यहाँ पे ये घटेगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 16 आएगा कि नहीं आएगा। कोई दिक्कत, लेकिन माइनस में आएगा। यहाँ पे माइनस 8 कॉमन ले लें बच्चों तो x माइनस वाई माइनस 16 होगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, कट गया ना। तो आपने देखा ना x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया और यही ना रिलेशन बता रहा है कि x और y को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। या इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 प्लस वाई। कोई दिक्कत। तो आप लोगों ने देखा ना कि ये भी प्रश्न जो है इसे भी हम लोग क्या किए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करके इसको भी सॉल्व किए। तो इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बच्चों सभी किसके बेस्ड हैं
सभी डिस्टेंस फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम एक और प्रश्न के साथ देखते हैं कि इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बच्चों हमने एक और क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया है और उसे हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो प्रश्न ये ऐसे है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10 - y इज 10 यूनिट। यहां पे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको बहुत आसान करके दे दिया है, लेकिन y का मान पूछ रहा है तो देखेंगे कैसे। ये बोला है कि जो p और q पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट है। मतलब बच्चों यहाँ पे p पॉइंट है और ये बच्चों q पॉइंट है और इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट है। कितना है बच्चों, 10 यूनिट्स है, ठीक है ना। और ये p का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है, 2 - 3 और q का दे दिया बच्चों 10 और y। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, तो डिस्टेंस गिवन है तो हम क्यों नहीं से फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे और उसको इक्वल कर देंगे 10, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट नहीं दिया वो निकल जाएगा। कितना आसान है। चलिए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू निकालेंगे बच्चों, तो यही ना लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर और पी क्यू डिस्टेंस 10 है तो क्या लिखा जाएगा 10। यहां पे बच्चों x2 तो q वाला होता है ना, तो कितना दिया हुआ है 10 - 2 का स्क्वायर y -3 है तो प्लस हो जाएगा ना, ये रूट है इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा ना, तो 100 हो जाएगा ना। यहाँ 10 - 2 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर ना, ये 64 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा और आएगा 36। और बच्चों ये जब स्क्वायर रूट होगा तो 36 होगा ना, तो आपको बता दें यहां से +- 6 आएगा ना। तो एक बार बच्चों यदि +6 को इक्वल करते हैं y/3 तो ये +3 इधर आएगा तो -3 होगा तो y = 3 आएगा। लेकिन एक बार -6 को y + 3 के इक्वल करते हैं तो -9 आएगा ना। इस तरह ये कितने पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट मिला ना। x का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। एक हम क्या लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं q को बच्चों 10 - 9, या दूसरा लिख सकते हैं बच्चों 10 3। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्या किया, y का वैल्यू निकाल लिया ना। देखिए ना कितना आसान है और इसके कितना आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो बच्चों हम आपको बता दें कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।